अमेरिका में आज से शटडाउन लागू हो गया है। इसका सीधा असर ये होता है कि सरकारी कामकाज ठप हो जाते हैं। अमेरिका में अब करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों को बिना सैलरी छुट्टी पर भेजने की नौबत आ गई है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे ये कैसा शटडाउन है, तो चलिए आज खास रिपोर्ट में जिक्र इसी शटडाउन का करेंगे। क्या ट्रंप इस शटडाउन से अंदरूनी तौर पर खुश हैं? ट्रंप को इससे फायदा होगा या नुकसान? अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल को पास कराने में नाकाम रहे ट्रंप। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीनेट से फंडिंग बिल को पास नहीं करा पाए। दरअसल मंगलवार देर रात बिल पर वोटिंग हुई। बिल के समर्थन में 55 और विरोध में 45 वोट पड़े। इसे पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी। डेमोक्रेट्स ने बिल के खिलाफ वोट किया। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को विपक्षी डेमोक्रेट सांसदों का समर्थन जरूरी था, लेकिन डेमोक्रेट्स ने बिल के खिलाफ वोट किया। 100 सदस्यों वाली सीनेट ने 53 रिपब्लिकन, 47 डेमोक्रेट और 2 निर्दलीय सांसद हैं। दोनों निर्दलीयों ने बिल के समर्थन में वोटिंग की। अब यहाँ पर यह समझते हैं कि शटडाउन शुरू होने से अब आगे क्या होगा, इससे कौन कौन सी चीजें प्रभावित होती हैं। क्या होता है सरकारी शटडाउन? अमेरिका में सरकार को हर साल अपना बजट पास कराना पड़ता है। अगर संसद बजट पर सहमत नहीं होती तो फंडिंग बिल पास नहीं होता और सरकार को मिलने वाला पैसा रुक जाता है। इस वजह से सरकारी विभागों और सेवाओं को पैसे नहीं मिलते। गैर जरूरी सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। इसे ही सरकारी शटडाउन कहा जाता है। रिपब्लिकन पार्टी सीनेट में आज देर रात एक बार फिर से फंडिंग बिल पर वोट कराने की तैयारी में है। रिपब्लिकन नेताओं ने कहा है कि जब तक डेमोक्रेट बिल के समर्थन में नहीं देंगे, तब तक इस बिल को रोजाना पेश किया जाएगा। ट्रंप ने इस शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया। वो पहले ही सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दे चुके हैं। अमेरिका में 2019 के बाद सरकारी शटडाउन लगा है। इससे पहले ट्रंप के कार्यकाल में ही 35 दिनों का शटडाउन लगा था। दोनों दलों में किस बात पर ठनी? अमेरिका के दोनों प्रमुख दल डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर ठन गई। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि हेल्थ केयर की सब्सिडी बढ़ाई जाए। शटडाउन लगने से ट्रंप है खुश। शटडाउन के दौरान ट्रंप प्रशासन ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के जरूरी और गैर जरूरी सेवाओं का फैसला कर सकता है। इससे वे डेमोक्रेट समर्थित प्रोग्राम जैसे शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य सब्सिडी को गैर जरूरी कर सकते हैं, जबकि डिफेंस और इमिग्रेशन को जरूरी का दर्जा दे सकते हैं। ट्रंप ने खुद कहा है, शटडाउन से कई अच्छी चीजें होंगी। शटडाउन के चलते बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है। 2025 में पहले ही संघीय नौकरियों में 3 लाख की कटौती की जा चुकी है। यह ट्रंप की नीति का हिस्सा है। ट्रंप इसे डेमोक्रेट पर दोष डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने फेडरल एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराएं, जो नैतिकता कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। ट्रंप को कहां फायदा कहां नुकसान? छोटे शटडाउन से ट्रंप को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वे अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन लंबा खींचने पर आर्थिक नुकसान से उनकी छवि खराब हो सकती है। अमेरिका का फिस्कल ईयर यानी कि खर्च का साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है। यह एक तरह से सरकार का आर्थिक साल होता है, जिसमें वह अपना पैसा खर्च करने और बजट बनाने की योजना बनाती है। इस दौरान सरकार तय करती है कि कहां से पैसा लगना है, और जैसे सेना, स्वास्थ्य या शिक्षा में। अगर तारीख तक नया बजट पास नहीं होता तो सरकारी कामकाज बंद हो जाता है। इसे शटडाउन कहते हैं। शटडाउन से अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका में सरकारी शटडाउन लगने के बाद अब सरकार के पास खर्च के लिए पैसा नहीं होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी के लेकर तमाम दूसरे खर्च रुक जाएंगे। 2019 का शटडाउन सबसे ज्यादा 35 दिन तक जारी रहा था, जिसमें अमेरिकी इकोनॉमी को 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। शटडाउन होने से अमेरिकी सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज जैसे मेडिकल सर्विस, सीमा सुरक्षा और हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। अमेरिका में पिछले 50 साल में फंडिंग बिल अटकने की वजह से 20 बार शटडाउन हुआ। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ही 3 बार सरकार को शटडाउन का सामना करना पड़ा था। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।